साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बैठक हुई थी। इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टेड अशोक गहलोत जी, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी सुखसिंह रांधवा जी और पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद जी और सभी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, फ्रंटल हेड्स को सब लोग उपस्थित थे। ये एक प्रिपरेशन मीटिंग था। सारा भारतवर्ष में राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ यात्रा को संलग्न करके सभी प्रदेश में राजधानी से ग्राम तक भाईचारा, सर्वधर्मों, समभावों और ये संपर्क को बढ़ाने के लिए और मोदी सरकार का बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का जो खराब प्रभाव, वो संदेश को गांव तक लेने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राजस्थान में करने के लिए सभा हुई थी। उसका साथ साथ भी राजस्थान सरकार भी जो अच्छा काम किया है वो संदेश को भी गांव-गांव लेंगे। हर गांव में कांग्रेस झंडा फहरा जाएगा, रैली होगा और हर बूथ का कोऑर्डिनेटर होंगे, पंचायत का कोऑर्डिनेटर होंगे, ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर होंगे, जिला का कोऑर्डिनेटर होंगे। आज ये बैठक का बाद हर जिला में प्रिपरेशन कमेटी बैठेगा और उसका बाद 15 तारीख के अंदर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा। 22 तारीख के अंदर ब्लॉक बूथ का तय किया जाएगा, कब रैली क्या होगा, प्रोग्राम तय होगा। और 26 जनवरी से जब ब्लॉक का कार्यक्रम इनागुरेशन होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी प्रेसिडेंट और हम और सभी मंत्री लोग भिन्न भिन्न ब्लॉक में ये कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम पूरा 2 महीना तक चलेगा। चलने का बाद फ्री ब्लॉक का मेला होगा, ब्लॉक लेवल में, जिला स्तर में एक मेला होगा और आखिर में स्टेट लेवल में रैली और यात्रा होगा, जिसमें अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारा प्रिय नेता राहुल जी और महिला कांग्रेस को रैली को भी प्रियंका जी वो लोग एडजस्ट करेंगे। वो पूरा 2 महीना तक का प्रोग्राम करने के लिए आज बैठक में तय हुआ है और एआईसीसी की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोग्राम फिक्स किया है। और हमको कहने के लिए खुशी लगता है कि सभी कांग्रेस लोग, पीसीसी प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी, सब लोग पूरा प्रोग्राम को करने के लिए सहयोग दे रहे हैं। और हमारा विश्वास है जैसे राजस्थान में भारत जोड़ प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ये हाथ से हाथ जोड़ अभियान में अच्छा होगा। और हम लोग सभी को निवेदन करते हैं, कांग्रेस लोगों को छोड़ के भी सिविल सोसाइटी और जो ये आंदोलन को समर्थन करता है, सभी लोग ये आंदोलन में सहयोग करने के लिए हम सभी को कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी निवेदन करते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है हाथ से हाथ जोड़ों की। पहले तो मैं अपने राजस्थान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और ख़ास करके यूथ और महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत तादाद में आकर और उस यात्रा को सफल बनाया। आज जो उन्होंने खुंटिया जी ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है और ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल तक जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा और 2 महीने इसको लेकर जाएंगे। और एक मिनिस्टर की सीएम साहब ने ड्यूटी लगा दी है जो वहाँ उसको देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे और एमएलए और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो सभी इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम ये है कि जैसे कुंटिया जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं जो कर रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू ऐसे
तो लोगों तक हम लेकर जाएंगे, उनके पास पहुंचाएंगे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो उन्होंने वादे किए थे कि हम 15 लाख भेजेंगे। अब जो सबसे बड़ी जो बात है, जो कोई भी नहीं देख रहा, पाकिस्तान और चाइना का जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा देश को अगर खतरा है तो बाहरी शक्तियाँ जो हैं उनको कैसे देखना है, कैसे करना है, क्या उनके जुमलेबाजी करेंगे, बातें करेंगे, जहाँ ऐसे ही कहेंगे घुसकर मारेंगे, तो वो तो हर रोज़ ही घुसकर आ जाते हैं। तो उन बातों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत होकर लोगों में ये संदेश लेकर जाना होगा कि देशभक्ति पैदा करो, फौज जो है उसको ऐसे मत करो कि वो उनको दिहाड़ी पर रख लो, 4 साल के बाद छुट्टी कर दो। ये जो जवान है, मेरा अपना गांव, मेरा जो गांव अपना है, मेरा डेरा बाबा नानक पंजाब में सबसे ज़बरदस्त जो बॉर्डर है, जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है, तो मेरा अपना सेकंड डिफेंस लाइन है। हमें पता है कि अगर फौजी तगड़ा है, जवान तगड़ा है, तो देश तगड़ा है। अगर फौजी कहेगा कि मेरी तो 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, उनमें ये बात नहीं होनी चाहिए। देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर आर्मी को और भी पैसे देने पड़ते हैं तो हमें पूरा डिफेंस के ऊपर खर्चा करना चाहिए, कि लोगों तक बात लेकर जाएंगे हम। और मेरे को खुशी है कि आज जिस तरीके से जैसे हमारे सभी लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हम जल्दी जाएंगे, और उसमें सीएम साहब भी जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब कुंटिया जी और मैं, हम सभी इस हाथ जोड़ों में आप भी जाकर देखेंगे और लोगों के साथ अपना राब्ता कायम करेंगे। रंधावा साहब, अभियान की गंभीरता को नहीं समझा, आपके नेताओं ने गैर मौजूदगी जिस तरह से रही, और आपने एक स्पष्ट संदेश दिया आज सभी को। देखिए, उनके कई प्रोग्राम्स भी हैं, और एक पूरा स्पष्ट संकेत है कि मीटिंग में हर आदमी को आना होगा, और जो प्रोग्राम है उसको भी लागू करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, परफॉर्मेंस का है, 4 साल परफॉर्मेंस जहाँ कोई उन्होंने जो भी किया, आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है। और हर मंत्री की भी परफॉर्मेंस, मैं सीएम साहब ने आज बहुत अच्छा जो स्पीच किया है, वो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े स्पष्ट, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आप थोड़े सॉफ्ट हैं, अब हमें सख्ती जो बरतनी पड़ेगी, इन्होंने मेरा कहना मान लिया। तो देखिए, कोई भी घर, स्टेट, कंट्री बिना सख्ताई के साथ नहीं चलती। अगर बहुत नरमाई आ जाए तो थोड़ी कमी आ जाती है, वो कमी जो है हम नहीं आने देंगे। सर, इसका मतलब ये है कि मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार हो सकता है? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, आप उसको दूसरी तरफ मत लेकर जाइए, पॉजिटिव वे में लेकर आइए। तो अब हमें लड़ाई जो है गांव-गांव में जाकर लड़नी पड़ेगी। देखिए, जो जुमलेबाज हैं, जो भी बातें करते हैं, मैं तो पंजाब की बात ही कर सकता हूँ, तो लोगों ने कोई सोचा ही नहीं, तो आज क्या वहाँ हो रहा है। पंजाब के जो हालात हैं, उन सब बातों को हम राजस्थान में नहीं आने देंगे। जी, आपने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है। हाँ, पार्टी है तो सब कुछ है। आपने अंदर ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जो पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा वही आगे। बिल्कुल, जो पार्टी को समर्पित रहेगा वही उसका डीएनए देखा जाएगा, उसके पार्टी के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे उन्हें निभाई है, जो सभी चीज़ें देखेंगे। रंधावा जी, क्या आपने कहा परफॉर्मेंस पर ध्यान रखा जाएगा, तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट भी तय होने वाला है? फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है, तो टिकट देकर क्या करेंगे? ओके, आप इधर आप इधर आ जाइए, बीच में। बैठक हुई और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए जिला के कोऑर्डिनेटर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बना दिए हैं। ये जिला के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जाएंगे, पीसीसी के हमारे जो जिले के इंचार्ज है वो जाएंगे, प्रभारी मंत्री से सलाह करेंगे, और 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर इसके लिए बनाएंगे। और इसी के साथ में हम प्रत्येक बूथ के ऊपर एक हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस अभियान को देखेगा उसको हम लिस्टिंग करेंगे, और उसके बाद में हम लोग इसको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में 60 दिन तक बराबर हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, नेता सब जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे,
सरकार की, हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसकी जानकारी देंगे। जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उसके खिलाफ जो हम चार्जशीट तैयार कर रहे हैं वो चार्जशीट हम लोग पेश करेंगे। और हमारी सरकार है तो लोगों की जन सुनवाई भी हम सब लोग करेंगे कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या ठीक हो सकती हैं, क्या लोकल लेवल पे ठीक हो सकती हैं, क्या मुख्यमंत्री जी तक, क्या मंत्री जी तक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रभारी के रूप में और हमारे हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी के रूप में दोनों ही ऐसे नेता हमारे बीच में आए हैं जो वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रेम के साथ में काम कराना भी जानते हैं। तो मुझे इसमें बहुत मदद मिलेगी, इनका मार्गदर्शन रहेगा। और मुख्यमंत्री जी जो हमेशा संगठन को सर्वोपरि मानते हैं और शुरू से लेकर के आखिर तक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इन सबके सहयोग और मार्गदर्शन में मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम नेता बूथ से बूथ पर जाकर के 60 दिन तक हम कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी को और जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमको एआईसीसी ने दिया है उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। और निश्चित रूप से जो अन्य स्टेट्स हैं उससे राजस्थान को प्रथम रखने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद। राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जिस रूप में पूरे देशवासियों ने उनका स्वागत किया है, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो और चाहे नॉन वायलेंस का हो। और एक और बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, देश के अंदर अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ रही है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये जो फॉलोअप प्रोग्राम दिया गया है, ये खड़गे साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी वहाँ पर, तब ये प्रोग्राम दिया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी आपको बताया गया कि ये लगातार 2 महीने चलेगा और प्रयास रहेगा कि बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जाएं। और जो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की जो बात राहुल जी ने उठाई है वो अपना बड़े एजेंडे हैं, और साथ में जो हमारे खुद के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम दे रखे हैं और जो भी घोषणाएं कर रखी है उन्हें बजट के अंदर, उसका लाभ गांव व गरीब तक कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम का आगाज हुआ है। हमारे रंधावा साहब ने भी और खूंटिया साहब ने भी विस्तार से सब बातें बताई सबको, और एक प्रकार से आगाह भी किया कार्यकर्ताओं को कि एक वक्त है, अब ये चुनौती हमारे सामने है। इसमें ये भी जानकारी मिलेगी कौन किस रूप में अपने आप को समर्पित किया हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी चैलेंज बहुत बड़ा है देश के सामने। जब हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कि वही भावना इन्होंने प्रकट करी है कि हम सब मिलके ही ये जो प्रोग्राम दिया गया है, ये प्रोग्राम जितना कामयाब होगा उसी ढंग से आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी। चुनाव भी आ रहे हमारे लिए, तो हमारे लिए तो एक प्रकार से ये प्रोग्राम भी उसका अंग बन गया है कि प्रोग्राम शानदार बनेगा। तो हमें यकीन है कि इस बार 4 साल के बाद में ही आम जनता के जुबान से जो बात निकल रही है कि सरकार विरोधी लहर इस बार नहीं है, अगर ये बात आपके ध्यान में भी है, आप लोग भी बात कहते रहते हैं, ये बात हकीकत में है, तो मेरा मानना है कि अगर हमारे सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और हम लोगों ने जो बजट में घोषणा कर रखी है, लास्ट बजट आने वाला है अगले महीने, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और इस बार सरकार रिपीट कैसे हो ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने जो मीटिंग रखी है, एक तरफ तो हमारे तमाम मंत्री लोग जाएंगे 19-20 तारीख को हर जिले के अंदर, रंधावा साहब भी जाएंगे वहाँ पर, वो तैयारी कर लेंगे 26 तारीख वाले प्रोग्राम की, जो कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है उसके बारे में। वो प्रोग्राम भी हर जिले में 19-20 को जा रहे मंत्री लोग, उसमें हर जिले के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी और तय करेंगे किस प्रकार से उस जिले के अंदर ये प्रोग्राम
बहुत ही कामयाबी के साथ चल सके। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, तैयारी करने के लिए जाएंगे। दूसरा 16-17 तारीख को अपने मीटिंग बनाई चिंतन शिविर के रूप में OTS के अंदर, जहाँ बैठ कर के हम लोग सरकार की जो परफॉर्मेंस खुद की है हर विभाग की, इस बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बजाय मंत्रीगण जो हमारे साथी हैं अपने विभाग के बारे में वो पूरा ब्रीफ करेंगे, कैबिनेट को करेंगे, जिससे कि हम आपस के अंदर बैठ के विचार विमर्श कर सकें। इतने प्रोग्राम ने दिए हैं, इतनी घोषणाएं करी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसमें कोई कमियां होगी उसको ठीक करेंगे। नए प्रोग्राम बनाने होंगे तो बजट आ रहा है उसके अंदर हम उसको सम्मिलित करेंगे। तो 2 दिन का जो हमारा चिंतन शिविर पहले भी हुए थे राजस्थान के अंदर, आपको मालूम है OTS के अंदर, उसी ढंग का 2 दिन का चिंतन शिविर वापस करने हम जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके माध्यम से हम लोग आने वाले वक्त में जो बजट है उसकी तैयारी करने में भी हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पिछली बार घोषणाएं थी 90%, वो पूरी कर ली लगभग 90%। उधर भी विपक्ष आरोप लगाते हैं, बीजेपी लगाते रहते हैं कि लास्ट बजट साल है, चुनावी साल है, ऐसे में पूरी घोषणाएं संभव नहीं है धरातल पर आना। क्या लगता है कि धरातल पर आ जाएगी सारी घोषणाएं? ये आप देख रहे 4 साल इनको देख रहे हैं असेंबली के अंदर, हर बार की पिटाई होती है। जब हम पेश करते हैं बजट तो ये छिप के भागते हैं असेंबली से। इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि खड़े होकर मीडिया को फेस कर सके। 4 साल के बजट के अंदर ऐसी इनकी पिटाई मैंने कभी देखी नहीं है कि ये खड़े होकर मीडिया से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे कहते हैं असेंबली के अंदर पैसा कहाँ से लाओगे, घोषणाएं बहुत शानदार कर दिया आपने, पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा कटारिया जी पैसा कहाँ से आएगा चिंता मुझे करनी चाहिए, बजट मैंने पेश किया है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? उस वाली बात है। सारी हमारी जो घोषणाएं थी अधिकांश घोषणाएं पूरी हो रही है। हर MLA कह रहे हैं आपकी खाली घोषणा नहीं हुई मेरे क्षेत्र में, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, ऑफिस खुल गए, सब कुछ हो गया। लास्ट बजट हमारा है वो भी शानदार बजट आएगा, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी हमने प्रायोरिटी दी। इस बारे में हमने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था, इस बार उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी हर योजना जो है, बल्कि 4-5 योजना जिसके राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था अभी अलवर के अंदर, वो 4 घोषणाएं 5 घोषणाएं ऐसी है जो देश में कहीं नहीं है। उनकी मंशा ये है कि पूरे देश के अंदर लागू हो। भारत सरकार को चाहिए, राजस्थान सरकार ने जो हेल्थ की बात हो, राइट टू हेल्थ, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे शहरी रोजगार की बात हो, नरेगा शानदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी ने लागू की। देश के अंदर कितना भला हो गया देशवासियों का, गांव वालों का। वही योजना हम लागू किए, 100 दिन गारंटी दी हमने, शहर के लिए दी गारंटी। तो जितने भी हमने फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाए वो तमाम प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार खुद जो है उनको आगे आना चाहिए लागू करने के लिए। प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की है, क्यों नहीं आप योजना को लागू करते हो? OPS है कर्मचारियों के लिए। आज राजस्थान ने लीड ली इसके लिए। भारत सरकार जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, आगे कर रही है इंटेलेक्चुअल को या इकोनॉमिस्ट को। एक पक्ष उनका हो सकता है, हकीकत क्या है? मानवीय दृष्टिकोण से हर कर्मचारी का हक बनता है 35 साल की नौकरी के अंदर विश्वास है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगी। जो आज तक पेंशन लेते आए हैं, आज कौन सवाल उठा रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है? क्या वो लोग पेंशन छोड़ने को तैयार हैं? क्या वो DA बढ़ता है उनका हर बार, क्या वो DA छोड़ देंगे? कोई छोड़ रहा है DA उनका? ये हमारे इंटर के नेता भी हैं, पूछो इनको कि पूरे कंट्री में उनका स्वागत हो रहा है, बहुत बड़ा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, ये हमारे बहुत बड़े विद्वान भी हैं, हम उनका मान सम्मान भी करते हैं। और फिर भी मैं कहना चाहूँगा उनको, अगर 60 साल के बाद में भी देश ने विकास भी किया है और OPS लागू भी थी तो भी विकास किया है, हम सब मानते हैं। तो अब क्या तकलीफ आ रही है? अभी वित्तीय प्रबंधन हम लोग करेंगे, उनको कर्मचारी को उनका हक देंगे, ये हमने फैसला किया है और लागू रखेंगे हम लोग।